गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है मंडे मॉर्निंग और आज लेंगे अच्छा खासा ट्रेड, जिसमें मतलब सोच समझ के मोटिवेट होके टाइम दे के वो ट्रेड करेंगे। और अभी मैं आया हूँ छत में, क्योंकि आज मैं घूमने नहीं गया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धुंध है इसमें। मैं छत में आया हूँ अपने ऊपर और मैं दिखा देता हूँ ज़रा आपको। ऐसा पूरी ऐसी धुंध पड़ी हुई है, ये देखो। मतलब जो गाड़ी है नीचे वो भी बहुत लिमिटेड दिखाई दे रही है। तो ये छत है, यहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं। और उसके बाद क्या है कि सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ूँगा तो थोड़ा वज़न हल्का सा कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं घूमा नहीं हूँ। और मतलब 2 महीने समथिंग हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, तो 2 महीने में घूमने का काम हुआ ही नहीं। वरना पहले मेरा रेगुलर रूटीन था कि मैं शाम को आधा 1 घंटा घूमता था हर रोज़। लेकिन आजकल वो घूमने का 2 महीने से 3 महीने से अराउंड घूमने का प्रोग्राम बंद हो गया। और उस बीच में मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट वगैरह हुए थे, तो इस चक्कर में और आलस कर गया मैं कि चलो अब तो सब हो जाएगा, सब ठीक है, मस्त चल रहा है अब तो। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही लॉसेस आए वैसे ही आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई अब क्या करूं। ठीक है, ना तो मेरी हेल्थ रही और ना मेरे पास वेल्थ रहा। तो इसलिए कहते हैं लोग कि भाई वेल्थ रहे ना रहे, लेकिन हेल्थ रहनी चाहिए। क्यों? अगर हेल्थ रहेगी तो आप वेल्थ कमा सकते हो दोबारा, लेकिन हेल्थ ही नहीं रहेगी तो वेल्थ का क्या करोगे आप। और आ भी गई आपके पास वेल्थ, तो तब भी आपका वो काम नहीं आने वाला। इसलिए कोट बना हुआ है। और हम सारे लोग जो है 99 के चक्कर में फंस जाते हैं, पैसे के कमाने के चक्कर में। और जो हमारे पास होता भी है ना, उसका भी हम कदर नहीं करते। अभी आप ये सोचो कि मेरे पास समथिंग, अभी अगर मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता तो मेरे पास समथिंग 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए होते। मतलब अब एक बात बताओ, जब इतने पैसे मेरे पास थे, मतलब होते थे नहीं, क्योंकि ये तो मैंने रेगुलर ही कमाए हैं। ठीक है, हर साल कमाए हैं। और हर साल कमाने के बावजूद भी मैं अल्टीमेट 5 से 7 लाख का लॉस झेलता था अपनी कैपिटल। सपोज़ अगर मैंने जितना भी कमाया उसके ऊपर भी मैं प्लस में 7-8 लाख रुपए लॉस लेके जाता था। मैंने ये देखा हुआ है। पिछले 2 साल से तो मैं अपने जो मैंने कमाया उससे भी ज़्यादा ही लॉस लेके जा रहा हूँ। 10-12 लाख आ कहाँ से रहे पता नहीं, क्योंकि जो पुरानी सेविंग थी सारी उड़ा दी, सब जीरो। इसीलिए लास्ट में जाके लोन लेना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जब बंदे का माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है। वो सोचता है कि मैं ज़्यादा अर्निंग करूं, ज़्यादा कमाई करूं। ठीक है, ये सब चीज़ सोचने के चक्कर में सब जाता है। अब अगर रिकवर होगा तो मज़ा आएगा, क्योंकि मज़ा ऐसे आने वाला है क्योंकि आपको मतलब जो मार्केट के आपके ने सारे फेस देख लिए, कैसे काम करती है कैसे नहीं करती है। फिर अगर आपको ये वाला बिज़नेस आ गया ना, शेयर मार्केट वाला, तो आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। क्यों? इतना पैसा आने वाला है आपको भी नहीं पता। और ये मेरे को 2 महीने के अंदर पता चला। मतलब पिछले नवंबर में मैंने 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए कमाए। और वो भी आप सोचोगे कितने से? 3 लाख रुपए से। 3 लाख को मैंने 13 लाख बनाया। ठीक है, और उसके बाद 1 दिन के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस वो 10 लाख रुपए गंवा दिए 1 दिन में। और फिर उसके बाद मैंने लोन लिया 7.5 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए का लोन लेने के बाद मैंने क्या किया, उसको 5.5 लाख रुपए बनाए उसके। अब आप देख रहे हो, मतलब छोटे से अमाउंट से आप बना सकते हो इतना। और ये 5.5 लाख रुपए जो मैंने बनाए हैं समथिंग 15-20 दिन के अंदर बनाए। ठीक है, उसके कुछ टाइम मेरे को लॉसेस थे। पहले सबसे बड़ा एक
डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर है कि जिस दिन मेरे को लॉस हो रहे हैं ना वो बड़े हो रहे हैं और उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही लॉस होते हैं वैसे ही मैं ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ और उस दिन रुक नहीं पाता हूँ कैसे ना कैसे करके। अगर उस दिन मैं रुक जाऊँ और अगर रुक जाऊँ उसके बाद मतलब अगले दिन मैं उस लॉस को भी रिकवर कर सकता हूँ, अच्छा खासा लॉस रिकवर करके अच्छा खासा प्रॉफिट में आ सकता हूँ, लेकिन उस दिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब जो डिसीज़न लिया है, जो प्लान लिया है, देखते हैं क्या होता है, सक्सेस होता है नहीं होता है, बाकी भगवान जो करेगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, अभी तक जो करा है, भले मुझे लग रहा है कि मेरे साथ तो भगवान ने बुरा किया है कि मेरा इतना लॉस हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, हो सकता है कि ये जो 1.5 करोड़ रुपए समथिंग मेरे पास अभी तक रहते, ठीक है, इसके बाद जो मेरी तरक्की होती वो धीरे धीरे होती। ठीक है, अगर आपको शेयर मार्केट आ गया और यहाँ पे ट्रेडिंग करना अच्छा रह गया, आपका आ गया आपको परफेक्ट तरीके से, तो आपको 150 करोड़ बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और जो आपका हो सकता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं 2-3 करोड़ रुपए में ज़िंदगी निपट जाती है आपकी, और वो हो सकता है अभी 200-300 करोड़ रुपए आप कैपिटल बना के जाओ जब तक आप ज़िंदा हो। तो ये पोटेंशियल है शेयर मार्केट का। बाकी चलो आज देखते हैं हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखते हैं। फिर अभी इस वीडियो में यहीं एंड करता हूँ। मैं आज इसको ऐसे ही अपलोड कर दूँगा और इसके बाद जो ट्रेडिंग का वीडियो होगा उसको मैं अलग से डालूँगा, क्योंकि कल से क्या होगा कि कल से मैं ये वाली वीडियो नहीं डालूँगा, मॉर्निंग वाली, क्योंकि मॉर्निंग वाली वीडियो में वो बड़ी बनेगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जिसको नॉलेज है, जिसने वो झेला है, ठीक है, वो अपना ज्ञान पेलेगा ही पेलेगा। ठीक है, बताएगा ही, चाहे आप सुनो ना सुनो, लेकिन उसका एक फ़र्ज़ बन जाता है कि बताना। तो वही मैं कर रहा हूँ और वही मेरा अंदर से आ रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि भाई जो मेरे दिल के अंदर है वही मेरे बाहर है। ठीक है, कई लोग होते हैं छुपाने वाले, काले होते हैं बंदे दिल से दिमाग से, वैसा मैं नहीं हूँ। मैं पूरा क्लियर कट बंदा हूँ, सीधा सिंपल, और जो मेरे अंदर रहता है वही मैं बाहर दिखाता हूँ और वही करता हूँ। और किसी के साथ भी, जिसके साथ भी बिज़नेस करता हूँ वो पूरा क्लियर कट में काम करता हूँ। इसी के चक्कर में अभी तक जो मैं चल रहा हूँ, तभी मेरा मतलब बिज़नेस चल रहा है। अगर इस तरीके से मैं नहीं करता, जैसी हमारी फील्ड है, उस फील्ड में आईटी रिलेटेड फील्ड में क्या होता है, बंदे दुनिया भर का फ्रॉड करते हैं। ठीक है, कि पैसे ले लिए, फिर काम नहीं किया, फिर छोड़ दिया, फिर भाग गए, फिर या तो आपने काम कर दिया उसका, फिर उसके बाद परेशान कर रहे हैं। तो वो सब अपना काम है नहीं। तो क्लियर कट, सीधा सिंपल, और उसके बाद फिर रेगुलर चलता रहता है ये काम। तो इसी चक्कर में, इसी के थ्रू मैं शेयर मार्केट में भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत टाइम अच्छा प्रॉफिट होता है, बहुत टाइम लॉस होते हैं। बस ये है कि जब प्रॉफिट होता है तो उसको कंट्रोल करना नहीं आया। कंट्रोल करना अगर आ जाता तो अभी तक शायद मैं भी प्रॉफिटेबल होता। ठीक है, तो देखते हैं अब कब तक होगा, क्या होगा। बाकी आज से जो परसों से मैंने डिसिप्लिन का सिस्टम बनाया है, क्योंकि मैंने फ्राइडे को भी ट्रेड किया था। फ्राइडे को ट्रेड करने से आप ये लगाओ 70,000 रुपये से, 72,000 से मैंने 8700 बनाए थे, और जिसमें मेरी 375 क्वांटिटी थी। पहले 75 क्वांटिटी थी और उसके बाद 300 क्वांटिटी मैंने और ऐड की, और आप ये लगाओ अच्छा खासा प्रॉफिट लेके, मतलब एक ही ट्रेड था मेरा वो, जिसमें मैंने लिया और निकल गया। उसके बाद मैंने ट्रेड भी नहीं किया, वरना मैं इतना ट्रेड करता हूँ कि 5-7 हज़ार रुपये हर रोज़ के ट्रेड के चार्जेस होते हैं मेरे, और उसमें प्रॉफिट भी होता है कि ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता। 50-60 हज़ार रुपये प्रॉफिट लेके जाता हूँ। कभी जिस दिन लॉस होता है 1-1.5 लाख रुपए लॉस लेके, और 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये ओवर ट्रेडिंग का चार्ज दे के निकल जाता हूँ। तो ये रहता है उसमें। अब डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। और जो भी मैं आज काम करूँगा उसकी शॉर्ट वीडियो बना के एक साथ इकट्ठा करके
आपको डाल दूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको अच्छे तरीके से वीडियो मतलब पूरा रिकॉर्ड करूँ, फिर उसको कट करता रहूँ, फिर 2-3 घंटे वहाँ पे रिकॉर्डिंग में दे दूँ। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मेरा ये मकसद है कि मैं यूट्यूबर बनूँ, ठीक है। तो मेरा जो काम है मैं वही करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि मेरे ट्रेडिंग के अलावा भी काम है और बहुत सारे काम करता हूँ मैं जिससे पैसा आता है, और हारने के लिए भी यहाँ पे पैसा चाहिए, आपको भी पता है। और देखते हैं फिर क्या होता है। चलो, बाकी फ्यूचर में आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।